क्या आप भी अपने घर में कर्टन्स लगवाने के लिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो आपके साथ में स्कैम हो जाए और आपका जो एरिया है जहां लगना है वहां छोटा पड़ जाए और कर्टन फंसते रह जाएं, स्लाइड ना हो पाए, एक दूसरे से टकराते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट, जहां होगा बजट में क्वालिटी का काम और स्कैमर्स परेशान। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप सिंगल कर्टन्स लगवा रहे हो तो सिंगल कर्टन्स आप ब्लैकआउट ही लगवा रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप कर्टन्स लगवाते हो तो उसको क्या करना चाहिए, ट्रू सीलिंग से लगवाना चाहिए। जो फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग लेवल से नहीं, मतलब ट्रू सीलिंग आपका लेंटर ये है और फॉल्स सीलिंग ये डाउन हो जाती है, तो आपको इससे नहीं इससे आपको हैंग करवाना है, उसमें मजबूती भी बनती है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो फॉल्स सीलिंग के अंदर चला जाता है तो आपके कर्टन के जो चैनल्स हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, और उसके लिए जो साइज होता है, जो इन दीवार से लेकर के फॉल्स सीलिंग का जो गैप होना चाहिए वो 6 इंची होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना कि 6 इंची से कम ना हो, क्योंकि जब आपका फोल्ड होगा तो वो 4 इंची गैप रहेगा और उसको 1 इंची इधर की तरफ और 1 इंची इधर की तरफ, दोनों तरफ जगह जरूर चाहिएगी। और जो चैनल लगे वो सेंटर में लगे, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर इधर उधर लगा दे जो आपकी नाली बनी है उसको। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ये आपका गड़बड़ नहीं हो जाए। अगर आप डबल शेड कर्टन जा रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक तो होता है ब्लैकआउट कर्टन, एक होता है डबल शेड जिसमें नेचुरल लाइट अंदर आ जाती है, पर लेकिन आपकी प्राइवेसी लूज नहीं होती है। बाहर से किसी को अंदर नहीं दिखाई देता है, पर थोड़ी बहुत परछाई दिखाई दे सकती है, पर लेकिन आपकी प्राइवेसी लूज नहीं होती है। अगर आप इस तरीके के कर्टन लगवा रहे हो तो आपको कम से कम भी वो जो नाली है वो आपको 9 इंची छुड़वानी है। 9 इंची क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये 4 इंची, ये 4 इंची, 1 इंची आपका आधा इंची और आधी इंची इधर से गैप मेंटेन हो जाएगा, जहां कर्टन एक दूसरे से नहीं टकराएंगे और आसानी से बंद भी हो सकते हैं और आसानी से लग सकते हैं। इन दोनों में एक ट्रिक जरूर अपना लेना, जब आप कर्टन्स लगवाओ, जो ब्लैकआउट कर्टन्स हैं वो क्या है, जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो इसमें से एक गैप रह जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए क्या करना है, ये चैनल आपका एग्जांपल के लिए अगर चैनल ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा कर्व करके पीछे की तरफ और ये थोड़ा सा आगे की तरफ, तो चैनल्स एक दूसरे के ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे और कर्टन्स भी एक दूसरे के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, बीच में से गैप नहीं बचेगा और आपकी प्राइवेसी लूज नहीं होगी और लाइट भी नहीं आएगी। जो आपकी हाइट है वो आपको स्कर्टिंग पे आकर के रोक देनी है। अगर स्कर्टिंग पे नहीं रोकोगे तो वो फ्लोर से टच होगा और गंदा होता रहेगा। स्कर्टिंग क्या है, एक 4 इंची का टुकड़ा लगता है जो उसके लेवल पे आपको छुड़वा देना है। इससे क्या है, मॉपिंग करते वक्त या फिर झाड़ू लगाते वक्त वो खराब नहीं होगा और आपको बार बार कर्टन बंद और खोलने नहीं पड़ेंगे। अगर बाई चांस आपका जो कर्टन्स है, कर्टन्स की जो विंडो है, विंडो के सामने ही एसी लगाने की मजबूरी आ गई है, कहीं पे नहीं लग सकता है, तो आपको क्या करना है, पेलमेट बनवाना है। पेलमेट कैसे बनवाना है, पेलमेट पूरी तरीके से आपको, जितना आपको डबल लगा रहे हो तो आपको 9 इंची दीवार से, और अगर सिंगल लगवा रहे हो तो 6 इंची दीवार से। ये मान लो दीवार हो गई, यहां से आपको इस पे एल शेप में वो लगवा देना, पर लेकिन वो ट्रू सीलिंग से लगवाना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल जो ऐसे वाला बन जाता है एल शेप में बन जाता है, वो नहीं बनवाना, वो एकदम भद्दा दिखाई देता है, पुराने जमाने की चीज है, वो नहीं लगवानी है। आपको सीधा ट्रू सीलिंग से लगवाना है और नीचे तक डाउन कर देना है। जो गैप होगा वो गैप तो मिल ही जाएगा आपको। इससे आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि वो आपको हरदम ऐसे दिखाई देगा, आपकी वो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी की पूरी वॉल उतरी है, इसमें अलग से इल्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आपका एकदम लग्जरियस लुक आ जाएगा। मान लो आपकी 6 फीट की विंडो है तो 6 फीट 6 इंच इधर, 6 फीट 6 इंच इधर, मतलब दोनों तरफ 6-6 इंची एक्स्ट्रा छोड़ करके चलना, क्योंकि अगर कर्टन दोनों तरफ साइड में फोल्ड करो तो आपको 6 इंची जगह मिल जाए। इससे आपका क्या है, विजन बाहर की तरफ पूरा दिखाई देगा, जो बाहर का व्यू है वो पूरा तरीके से दिखाई देगा। जब आप सिंगल शेड कर्टन लेते हो जिसमें से नेचुरल लाइट आने वाली है, अगर इतना लाइट मत लेना है कि उसमें से प्राइवेसी लूज हो जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, ब्लैकआउट में तो बोल देते हैं कि ओवरलैप हो जाएगा, पर लेकिन ये ओवरलैप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही उस पे चल रहा होगा। ध्यान रखना, ये क्या है, दोनों के एजेस पे जहां मिलने वाला होगा वहां मैग्नेट लगवा देना। इससे क्या है, वो कभी भी पर्दा हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, आसपास इधर उधर नहीं जाएगा। थैंक यू।